नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और जानकारी लेकर आई हूँ और आपको इस वीडियो में किस दिन व्रत किया जाएगा उसकी तिथि भी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे इस वीडियो में। तो यह व्रत दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह सुहागिन स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और जिस तरीके से हम हरतालिका तीज, करवा चौथ ये सब व्रत मनाते हैं, उसी तरीके से यह व्रत भी किया जाता है, क्योंकि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के पतियों की लंबी आयु के लिए और उन अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इसलिए इस व्रत को करती हैं। माता सावित्री और सत्यवान से जुड़ा हुआ है। इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे और इस दिन वे अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इसीलिए हर एक सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, इसके नियमों का पालन करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि वट वृक्ष देव वृक्ष कहलाता है। यह देव वृक्ष होता है, इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तीनों त्रिदेव इसमें निवास करते हैं। तो यह वट वृक्ष हमें हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। यदि हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, वहाँ पे बैठकर कथा सुनते हैं, तो वट वृक्ष हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सुबह उठकर स्नान आदि करके और अपने मंदिर की पूजा पाठ करके और भोग तैयार करके सभी पूजन सामग्रियां लेके वट वृक्ष के नीचे जाती हैं और वहाँ पे गौरी गणेश को स्थापित करके पूरा पूजन करती हैं। और पूजन करने के बाद वे चनों को निगलती हैं। इस दिन काले चने का खास महत्व होता है, तो काले चनों को अवश्य आप लेके जाएं। काले चने पूजा करने के बाद एक बरगद के कोपल के साथ निगला जाता है। तो जब आप अपनी पूजा को संपन्न कर लें तो इसके बाद आप 11 चने ले लें और एक कोपल ले लें और इसको जल से निगल लें, क्योंकि काले चने वंश को बढ़ाते हैं। माना जाता है कि काले चने बहुत शुभ होते हैं और ये हमारे वंश को बढ़ाते हैं। तो बरगदाई वाले दिन, वट सावित्री वाले दिन काले चने का बहुत विशेष महत्व होता है। कहीं पर यह व्रत 3 दिन का मनाया जाता है, कहीं कहीं पर यह व्रत 1 ही दिन का मनाया जाता है। कहीं कहीं पर स्त्रियां पूरा दिन व्रत रखकर दूसरे दिन व्रत का पारण करती हैं और कहीं कहीं पर स्त्रियां पूजन करने के बाद अन्न और जल ग्रहण कर लेती हैं, वे अपने व्रत को तोड़ लेती हैं। तो इस प्रकार हर जगह की अपनी अपनी पूजा विधियां होती हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह की पूजा विधि होती हो आप उस तरह से पूजा कीजिए। कुछ सामान्य पूजा विधियां होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो अपनी जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, जो भी आपके यहाँ पूजन सामग्री चढ़ती है, आप वो पूजन सामग्री अवश्य लेके जाएं। आप पूजन सामग्री में और अपनी पूजन विधि में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सामग्रियां और विधियों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ माइनस नहीं करनी है। जैसे कि आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजन किया जाता है, आपकी सासू माँ ने जैसे बताया है, आप उसी प्रकार से अपने यहाँ पूजन करें और उसमें अगर आपको कुछ अलग से जानकारियाँ मिल जाती हैं तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। और आपको उसमें से कुछ भी घटाना नहीं है कि इनके यहाँ ये चीज़ नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो आपको किसी भी पूजन में XYZ किसी भी पूजन में कोई भी विधि को घटाना नहीं है। आप जिस तरीके से पूजा करते आए हैं आप वैसे ही उसी विधि से पूजन करिए। केवल आपको अपनी विधियों में एक्स्ट्रा कोई जानकारी मिलती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको पूजा विधि कैसे संपन्न करनी है यदि आप घर पे करते हैं, इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, हो सकता है कुछ स्त्रियां ना बरगद के वृक्ष में पूजा करने जाएं, वे घर पे ही करें, तो आप बरगद की 1 दिन पहले डंगाल ले आएँ, क्योंकि हम जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन उस वृक्ष को हमें क्षति पहुंचाना नहीं होता है। तो हमें उस दिन व्रत की डंगाल नहीं तोड़नी है। आप 1 दिन पहले व्रत की डंगाल तोड़ के ले आएँ, या फिर अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा है आप एक पौधा बरगद का लेके आ जाएं।
बरगद के पौधे में जड़ भी होगा तो वो आपका पूरा एक पौधा आपको मिल जाएगा। तो उस पौधे को आप गमले या किसी भी बर्तन में मिट्टी डालकर लगा लीजिए और आप उसी की घर पर पूजा कर सकते हैं। तो यह पूजा आपको खुले आसमान में करनी है, घर के अंदर नहीं करनी है। तो आप अपने आंगन में एक चौक बना लें, चौक के ऊपर अपने आप जो पौधा लेकर आए हैं वट वृक्ष का वो लगा लीजिए, किसी भी बर्तन में या गमले में लगा लीजिए। और इसके बाद आप एक चौकी रखिए, चौकी पर अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल की बहुत मान्यता होती है, ये मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि अष्टदल कमल हमारे लिए बहुत शुभ होता है। हर पूजा विधि में अष्टदल कमल बहुत शुभ होता है। यह लक्ष्मी के आगमन का एक स्रोत माना जाता है। अगर हम अष्टदल कमल पूजन में बनाते हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी को ये बहुत पसंद होता है। तो अष्टदल कमल बना लीजिए और इसके बाद आप एक कलश की स्थापना अवश्य कीजिए। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको मैं पहले वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि कलश की स्थापना करने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। आप जो भी विधियाँ करते हैं कलश देव उसके साक्षी होते हैं, इसीलिए कलश देव रखे जाते हैं। तो आप कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना आपको इसी प्रकार करनी है कि आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी का कोई भी लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए और उसमें 3 बार जल डाल लीजिए। सादा जल, सिंपल जल डाल लीजिए और उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, पान, कमलगट्टे, इस प्रकार से अन्य सामग्रियां डाल लीजिए। और उसके ऊपर आपको 5 पल्लव रखने हैं। अशोक के पत्ते मिल जाएं तो वो, या आम के पत्ते मिल जाएं तो वो। आपको 5 पल्लव या 7 पल्लव लगा लेने हैं। उसके ऊपर आपको एक अनाज की कटोरी रखनी है। यह कलश दीप कलश होगा, क्योंकि 1 दिन की पूजा में दीप कलश ही रखा जाता है। नारियल कलश 5 दिन की पूजा में, 9 दिन की पूजा में, या आप किसी देवी देवता की स्थापना कर रहे हैं उस पूजा में रखा जाता है। तो आपको इस पूजा में दीप कलश रखना है। इसके बाद आप गौरी गणेश की स्थापना कीजिए। यदि आपके पास की प्रतिमाएं नहीं हैं तो आप गौरा जी हल्दी से और गणेश जी सुपारी से बना सकते हैं। आप गणेश जी सुपारी से बना लीजिए और हल्दी से आप गौरा जी बना लीजिए। फिर उनकी आप पूजा कीजिए। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाएगी। इसके बाद आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यदि उनकी मूर्तियां हैं तो आप उनको रख लीजिए, फोटो है तो उसको रख लीजिए। अगर नहीं है आप मिट्टी के छोटे छोटे डेले लेकर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बिठा सकते हैं। आप मिट्टी के छोटे छोटे डेलों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान लीजिए। आप तीन इन देवताओं को किसी पान के पत्ते में या बरगद के पत्ते में बिठा लीजिए। सभी देवी देवताओं को आपको आसन देकर ही बिठाना है। और इसके बाद आप सरस्वती माँ को बिठा लीजिए। इस दिन सरस्वती माँ का भी पूजन खास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी माता सरस्वती थी वही हमारी सावित्री माँ ही थी, उन्हीं का रूप थी। तो इसीलिए माता सरस्वती का भी पूजन खास होता है। फिर हमें 2 डेले और लेने हैं माता सावित्री और सत्यवान के। उनका भी पूजन इस दिन खास होता है, उनका भी पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार आप इन सभी देवी देवताओं को विराजमान कर लीजिए। इसके बाद उनका पूजन कीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कीजिए, उनको स्थान दीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उनको स्नान कराइए, उनका तिलक करिए, धूप दीप दिखाइए उनको। और जिस प्रकार से आप पूजन अपना संपन्न करते हैं, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इस प्रकार आप पूजन कर लीजिए। और पूजन करने के बाद आप भोग अर्पित कर दीजिए। जब हम देवी देवताओं का पूजन समाप्त कर लें तो इसके बाद हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है। उनको आईफल लगाना है। सबसे पहले उनको जल देना है, जल चढ़ाना है। उनको दूध भी चढ़ाइए। कहते हैं अगर आप मीठा दूध वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाते हैं तो आपके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि यदि आप डेली चढ़ा सकते हैं तो आप डेली चढ़ा लीजिए, लेकिन इस दिन आप कच्चा दूध मीठा अवश्य चढ़ाएं। आप उसमें मिश्री डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, बताशे डाल लीजिए, कुछ भी डाल के आप उनको दूध अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप उनको आईफल लगाइए। आईफल लगाने के बाद पूरी संपूर्ण पूजा करिए, तिलक करिए, सिंदूर चढ़ाइए और उनको
सभी पूजन सामग्रियां चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। इस प्रकार से अपने पूजन को संपन्न कर लीजिए। और इसके बाद आपको पूजा संपन्न करने के बाद आरती करनी है, कथा करनी है। कथा करना भी आवश्यक होता है। हर पूजा विधि में कथा का बहुत महत्व होता है। बिना कथा के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आपको दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा भी आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, कितने भी आप अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा ले लीजिए। आप दक्षिणा चढ़ाइए, क्योंकि दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाई जाती है। दक्षिणा के बिना आपकी पूजा में जो भी कमियां हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। आप दक्षिणा चढ़ाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो, किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो उसको पूर्ण कीजिए। तो आपकी वह कोई भी कमी सामग्री में पूर्ण हो जाती है। इसलिए दक्षिणा को भी अवश्य चढ़ाया जाता है। इस दिन पंखे का बहुत महत्व होता है। पंखा दान अवश्य किया जाता है। तो आप दान अवश्य कीजिए, कुछ और कीजिए या ना कीजिए, दान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं दान करने से हमारे पाप कटते हैं, तो दान करना आवश्यक होता है। आप जो सुहाग की सामग्रियां होती हैं वो सुहागिन स्त्रियों को दान कीजिए। इस दिन सुहाग की सामग्रियां सुहागिन स्त्रियों को दान करने से कहा जाता है कि हमारे सुहाग की आयु और लंबी होती है। यदि हम सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्रियां दान करते हैं तो हमारे सुहाग की आयु लंबी होती चली जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, हमारे कर्म फल हैं। बाकी हमें जो हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं वो हमें अवश्य करनी चाहिए। जितना भी सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्रियां दान कर सकते हैं आप दान कीजिए। निर्धन आप और किसी को कीजिए या ना कीजिए, लेकिन निर्धन स्त्रियों को अवश्य कीजिए। आप अपने घर में जितनी स्त्रियां हैं उनको भी कपड़ा और सुहाग की सामग्रियां दान कीजिए। अपनी सास को अवश्य दान कीजिए। इससे आपको आशीर्वाद भी मिलता है और आपके पति की आयु भी लंबी होती है। तो इस प्रकार से आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। तो जो स्त्रियां अपना व्रत उसी दिन तोड़ लेती हैं, पूजा करने के बाद वे अन्न जल ले लेती हैं तो वे अन्न जल ले लें। और जो स्त्रियां पूरा दिन व्रत रहती हैं तो वे पूरा दिन व्रत रहकर दूसरे दिन अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो इस प्रकार यह व्रत पूजा संपन्न की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी तिथि क्या है। तो यह व्रत 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू हो रहा है और दूसरे दिन 10 जून को 4:22 पर समाप्त हो रहा है। तो हम व्रत 10 जून को रखेंगे क्योंकि उस दिन हमें उदया तिथि मिल रही है। तो इस दिन फल में खरबूजा अवश्य लेके जाना है। खरबूजे का महत्व अधिक होता है, तो इस दिन आपको खरबूजा अवश्य लेके जाना है। तो आप उस दिन खरबूजा लेके जाइए और आपको 2 या 4 खरबूजे लेने हैं। आप आधा फल वहीं पर चढ़ा के आएंगे और आधा फल लेकर आएंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई फल लेना चाहते हैं, आम है, केला है, जो भी फल आप लेना चाहते हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और आधा फल आप वहीं पे छोड़ दीजिए, आधा फल आप अपने गोद में ले लीजिए। और भी जो अन्य सामग्री मीठी जो आपने बरगद बनाए हैं, पूड़ी बनाई हैं, वो भी आप अपने गोद में रख लीजिए। और इसके बाद वो प्रसाद आपको ही ग्रहण करना है या आपके पति ग्रहण कर सकते हैं। तो वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए और किसी को वो प्रसाद नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये बरगद की पूजा संपन्न होती है। तो आपको अगर मेरा ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।